अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, हम इंग्लिश एमसीक्यूज़ फ्रॉम एसपीएससी पास्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे थे। मैंने इस वीडियो से पहले पेपर वन जो ना वो सॉल्व किया था। एक्चुअली किसी भी एसपीएससी के पास्ट पेपर्स को हम ले रहे हैं और उसमें से जो इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उस सीरीज़ का पार्ट टू है। अब पेपर टू यानी कि पेपर में से किसी पेपर में से 10 एमसीक्यूज आज भी मैंने उठाए हैं। वो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये पेपर है, ठीक है, ये एसपीएससी का पेपर है। तो इसमें से जो 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं, ये लास्ट वाले, उनको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कहता है ही वॉज एन कंप्लाइज इन कमिटिंग अ मर्डर, चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड जो है वो अकम्प्लाइज है, यानी कि उसका सिनोनिम पूछ रहा है। एक्चुअली अकम्प्लाइज जो है वो कहते हैं एक ऐसे बंदे को जो किसी और शख्स की जो ना मदद करे क्राइम करने में, यानी कि ऑप्शन डी है जो वो ठीक हो जाएगा। अ पर्सन हु हेल्प्स एन अदर पर्सन टू कमिट अ क्राइम, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यूज है, हमारे पास एमसीक्यू है, वो है व्हाट एन एडोरेबल चाइल्ड, चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। ये भी यहाँ भी सिनोनिम पूछा है इसका एडोरेबल का। तो एडोरेबल का सिनोनिम जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, वो ठीक है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव और लवेलेबल, अट्रैक्टिव और लवेबल को कहते हैं एडोरेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 3 पे है ही इंजॉयड एक्सचेंजिंग बांटर विथ कस्टमर्स, चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पे बेंटर है, बेंटर का इसके ने मीनिंग यानी कि सैरोनेम पूछा है। तो बेंटर कहते हैं कोई एक ऐसा जो ना वो बंदा हो जो शॉपकीपर हो, फॉर एग्जांपल वो अपने कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली बात करे और उनके साथ जोक्स वगैरह करे, तो उसे कहते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो ठीक हो जाएगा, फ्रेंडली रिमार्क्स एंड जोक्स, ठीक है। यहाँ पे इसका ये बन जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है यू विल नीड $200 फॉर यूर हॉलीडे एक्सपेंसेस, चूज प्रॉपर वर्ड इन सेंटेंस। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है, इसमें से हमें जो ना प्रॉपर वर्ड इनमें से चुनना है। ऑप्शन ए है एट लीस्ट, ऑप्शन बी है अबाउट, ऑप्शन सी है सम, ऑप्शन डी है मिनिमम। अच्छा, तो अब हमें सारे जो है ना इनको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा इन ऑप्शन को। तो इनको एक बारी देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, अगर हम अबाउट पुट करते हैं तो अबाउट पुट करने के बाद हमारे आ जाएगा ना 200, अबाउट $200 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले 200 दिए गए हैं डॉलर्स, फिर जो है ना ब्लैंक है, और सम के साथ होता है ऑफ, यानी कि सम ऑफ तो है ही नहीं ना सेंटेंस में, तो सम भी नहीं बनेगा, अबाउट भी नहीं बनेगा। उसके बाद है मिनिमम। अच्छा, मिनिमम को यूज करने का ये जो ना उसके साथ ये स्ट्रक्चर होता है मिनिमम का। टू अ मिनिमम अमाउंट हो या कुछ भी हो, आगे सेंटेंस ऐसे बनेगा, मतलब टू अ, ये इसके साथ टू लगेगा, या फिर विथ लगेगा, विथ मिनिमम ऑफ, या फिर विथ अ मिनिमम, या फिर विथ द मिनिमम, यहाँ पे ये आर्टिकल। तो टू विथ ये चीज़ें भी उसमें नहीं है। अब आते हैं उस पर। तो पांचवें नंबर पे ना तो कोई प्रीपोजिशन टू है, ना विथ है, ना सम के लिए जो ऑफ है ना नंबर 4 पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वही ठीक रहेगा, एट लीस्ट। यू विल नीड $200 एट लीस्ट फॉर यूर हॉलीडे एक्सपेंसेस, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शी वॉज डियरली टू लीव, यूज प्रॉपर वर्ड इन सेंटेंस। तो इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है इम्पेशेंट, पेशेंट, विलिंग, रेडी। तो इनमें से कौन सा बन जाएगा इसका? इसका जो सही ऑप्शन है वो बन जाएगा पहले वाला, जो इम्पेशेंट है, यानी कि बेसब्री से, वो जाने की बेसब्री से, इंतहाई बेसब्री से ना वो उसमें थी,
इम्पेशेंट थी, मतलब कि जल्दी में मैं ना इसको लीव कर दूं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद नंबर 6 पे है शी केम गैलोपिंग द स्ट्रीट, यूज प्रॉपर वर्ड इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन इन्होंने पूछा है। गैलोपिंग कहते हैं तेज दौड़ने को, ठीक है ना, तेज दौड़ने को। और गैलोपिंग के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है वो लगती है अबाउट, डाउन, ठीक है। तो ये बन जाएगा शी केम गैलोपिंग डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ पे डाउन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नंबर 7 पे है शी डिड नॉट परसीव हर सेल्फ एज डिसेबल, आइडेंटिफाई एरर। अब एरर किस में है? डिड नॉट में है, परसीव में है, एज में है, या फिर डिसेबल में है? तो इसमें एरर जो है हमारी डी में है, डिसेबल में। क्यों? क्योंकि डिसेबल वर्ड जो है ना वो है वर्ब। अब यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब तो नहीं है ना, माजूर या बेकार। तो डिसेबल मतलब माजूर करना, बेकार करना। अब इसके साथ डिसेबल्ड ईडी मिलाएंगे तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाएगा और माना देगा ये कि माजूर या फिर बेकार। तो ये डिसेबल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे ये डिसेबल है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी है जो वो सही है। उसके बाद 8 नंबर पे है शी इज मैरिड टू बुक्स, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज। मैरिड टू बुक्स का अपोजिट क्या होगा? मैरिड टू बुक्स मतलब वो दिलचस्पी रखती है किताबों में, कीन रीडर है, ये भी सही है, इसका सिनोनिम बन जाएगा। एक्सटेंसिव रीडर भी सिनोनिम हो जाएगा, मतलब वो पसंद करती है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो अपोजिट बन जाएगा, बुक हेटर। मैरिड टू बुक्स मतलब वो बुक्स को पसंद करती है, चाहती है। बुक हेटर मतलब उनसे नफरत करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। 9th नंबर पे है ही हैज मेनली बिहेवियर, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज। अब यहाँ पे मेनली बिहेवियर मतलब जो मर्द है ना उस वाली जो क्वालिटीज है, मर्दानी क्वालिटीज, जो मतलब ब्रेव हो गया, ठीक है, स्ट्रांग हो गया। तो ये जो क्वालिटीज है ना तो उसे कहते हैं मेनली बिहेवियर। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा एफेमिनेट, यानी कि जो औरताना होते हैं, जनानी बिहेवियर, तो क्वालिटीज, तो ये हो जाएगी उसकी अपोजिट में, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट पे है दे हैव एन आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, अपोजिट ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज, आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन यानी कि बहुत सारे चिल्ड्रेन। अब इसमें जो ऑप्शन सी है वो ठीक है, इशूलेस। अच्छा, नोट कर लें कि ला है ना, जो ला में इशू कहते हैं किसी के बेटे या किसी की औलाद को, ठीक है ना। अगर मैं किसी का बेटा हूं तो मैं मुझे कोई कह सकता है कि ये फिला बंदे का जो ना इशू है। इशू कहते हैं चाइल्ड, किसी का भी चाइल्ड, किसी का बच्चा। तो यहाँ पे है दे हैव एन आर्मी ऑफ चिल्ड्रेन, उन्हें बहुत सारे जो ना बच्चे हैं। तो यहाँ पे इशूलेस मतलब कोई बच्चा नहीं, ठीक है ना, कोई चाइल्ड नहीं, नो चिल्ड्रेन। तो इसका ये हो जाएगा। तो ये थे आज के 10 MCQs। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।